ये है सोनू चिड़िया और इसका खूबसूरत घर। ये सब चिड़ियों की दोस्त और बहुत रहमदिल है। भैया कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। दे दो ना भैया, इंतहा की भूख लगी है। चिड़िया ऐसे ही छोटू की मिन्नत समाजत कर रही होती है कि अचानक सोनू का उधर से गुजर होता है और वह उससे कहती है, मुझे तुम ये बात बताओ, तुम्हारी कोई टांग टूटी है या तुम्हारा कोई पैर टूटा है? तुम ऐसे भीख मांग रही हो? तुम नदी के पार जाओ, वहाँ इतना दाना बिखरा पड़ा है, जितना दिल करता है उठा लो। सोनू ये सब कुछ कहकर उसे अपना सारा दाना दे देती है और उसे भीख ना मांगने की नसीहत करती है। अगर कोई बीमार हो जाता तो सोनू उसके घोंसले में दाना पहुंचा कर आती। वो सब सोनू की लंबी उम्र की दुआएं करते थे। सब परिंदे सोनू से बहुत ज़्यादा खुश थे। सोनू को जब भी वक्त मिलता तो वो परिंदों को अच्छी अच्छी बातें बताती और सब परिंदे बहुत गौर से सुनते थे। सोनू के जंगल में अगर कोई शैतान परिंदा आ जाता तो सोनू उसका डट कर मुकाबला करती थी। सोनू चिड़िया सब परिंदों की थोड़ी सी मदद क्या कर देती है, इसने तो हमारा जीना ही हराम कर दिया है। कालू, हमें इसका कुछ ना कुछ करना होगा। लेकिन मुझे पता है तुम इसका कुछ नहीं कर पाओगे, मुझे ही इसका कुछ करना होगा। काली, वो भला कैसे होगा? वो तुम मुझ पर छोड़ दो, बस तुम देखते जाना। मैं कल सोनू के जंगल से गुजर रही थी। सोनू कुछ बातें कर रही थी। जब मैंने सुनी तो वो आपको बहुत बुरा कह रही थी और इसने आपको गालियाँ भी दी हैं। मुझे ये सुनकर बहुत बुरा लगा। जब मैं कालू को इसे समझाने के लिए भेजा तो इसने कालू को भी मारा। मुझे लगता है कि सोनू अपनी औकात भूल गई है। इसने हम बड़े परिंदों के साथ पंगा लिया है, इसे ये पंगा महंगा पड़ेगा। सोनू को अपने घर पर बहुत ईमान है ना, हम सोनू को जंगल से निकाल देंगे और इसका घर छीन कर तुम्हें दे देंगे और फिर सोनू को अपनी औकात याद आएगी। सबको ये तरकीब बहुत ज़्यादा पसंद थी और सब ये करने के लिए तैयार थे। अगले दिन का सूरज शुरू होते ही वो चीलें सोनू के जंगल में थी। उन्होंने आते ही सोनू की पिटाई शुरू कर दी थी। उन जालिम चीलों ने सोनू को उस घर से निकाल दिया और वो घर कालू और काली कव्वी को दे दिया। आज कुएं वाले जंगल में परिस्तान से एक बहुत ही खूबसूरत परी चिड़िया सैर करने के लिए आई थी। मैं सबका एहसास करती रही, लेकिन किसी ने भी मेरा एहसास न किया। इन जालिम लोगों के साथ रहने से बेहतर है कि मैं खुद खुशी कर लूं। ये अमीर और बड़े परिंदे खुद को क्या ही समझते हैं, जिसको चाहे निकाल ले और जिसको चाहे मार दे। हम जैसे परिंदों को तो ये लोग कुछ समझते ही नहीं हैं और हमारा घर हमसे ही छीन लेते हैं। पास खड़ी ये खूबसूरत चिड़िया सोनू की सारी बातें सुन लेती है और इसकी मदद करने का इरादा करती है। परी चिड़िया अपना भेष बदलकर सोनू के पास जाती है। सोनू, तुम खुदकुशी नहीं करोगी बल्कि अपने ऊपर हुए जुल्मों का बदला लोगी। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुनी हैं। अब खुदकुशी करने का वक्त नहीं है बल्कि उन जालिमों से बदला लेने का वक्त है। लेकिन मैं तो एक कमज़ोर सी चिड़िया हूँ, मैं उन चीलों का मुकाबला कैसे करूँगी? मैं कोई आम चिड़िया नहीं हूँ बल्कि मैं परिस्तान की सबसे ताकतवर चिड़िया हूँ। वो ये कहकर अपने असली रूप में वो सोनू पर जाती है। अपनी छड़ी से जादू करती है जिससे सोनू अपनी असली हालत में वापस आ जाती है। सोनू, अब तुम्हारे अंदर
बहुत सी ताकतें आ गई हैं। तुम अपने दुश्मनों से बदला ले सकती हो। जाओ, अपने दुश्मनों से बदला लो। सोनू परी की बात याद रखते हुए अपने जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। आज कालू कहीं से केक ढूंढकर लाया था और वो मज़े मज़े से खा रहे थे। अचानक वहाँ पर सोनू आ जाती है। मुझे लगता है कि तुम्हारे जख्मों को आराम आ गया है, जो तुम दोबारा मार खाने के लिए आई हो। काली, जाओ चीलों को भी बुला लाओ, फिर न कहना कि अगर चीलें होती तो हम बच जाते। अब हम तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे कि तुम दोबारा आने की हिम्मत नहीं करोगी। वो चीलों को फ़ोन करती है और सारी बात उन्हें बता देती है। रानो और बानो, जल्दी से आ जाओ, सोनू फिर हमसे पिटाई करवाने के लिए आ गई है। वो वहाँ पर आती हैं और सोनू उन पर अटैक कर देती है। अब सोनू अपने घर में आकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी और तमाम परिंदे भी सोनू को देखकर बहुत ज़्यादा खुश थे। अरे बच्चों, मैं हूँ सोनू चिड़िया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और घंटी बजाना ना भूलिए।